हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी एग्जेम्प्ट ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज को जो सर्विसेज दी जाती हैं वो सारी सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं, बस कुछ सर्विसेज को छोड़कर जो ए से टी तक नीचे मेंशन की गई हैं। अब बात करते हैं ए से सी तक कौन सी सर्विसेज इसमें आती है। ए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज द्वारा दी गई सर्विसेज। बी, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज, चाहे वो एयरपोर्ट या पोर्ट के अंदर हो या बाहर। सी, गुड्स या पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट करने वाली सर्विसेज। डी और लास्ट में रेंटिंग सर्विसेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। इन सर्विसेज को ही स्पेसिफाइड सर्विसेज कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज देता है स्पेसिफाइड सर्विसेज को छोड़कर, तो ये सर्विसेज एंट्री 8 के अंडर एग्जेम्प्ट होती हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयूज, कॉर्पोरेट एंटिटीज या प्राइवेट एंटिटीज द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए स्पोर्ट्स इवेंट्स की। अगर पुलिस या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज पीएसयू या प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो वो सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं होती। ये सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं और टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की होती है, जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के थ्रू गवर्नमेंट को पेमेंट के ऊपर जीएसटी भरते हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जनरली ये कंडीशन होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच या नॉन परफॉर्मेंस होता है तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उससे दूसरी पार्टी को फाइन या पेनल्टी देनी पड़ती है। नॉन परफॉर्मेंस को टॉलरेट करना एक ऐसी एक्टिविटी है जो जीएसटी के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, इसलिए उस पर जीएसटी लगता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को कोई सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है और गवर्नमेंट उस ब्रीच को टॉलरेट करती है तो गवर्नमेंट द्वारा दी गई ये सर्विस एंट्री 62 के अंडर एग्जेम्प्ट होती है। चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल सर्विसेज की जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर राखी हैं। सर्विस सप्लाई, जो किसी गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी, लोकल अथॉरिटी या फिर उनके द्वारा स्पेसिफाई किए गए किसी पर्सन को दी जाती है और उसके बदले जो पैसा ग्रांट के फॉर्म में मिलता है वो सर्विस एंट्री 9C के अंडर एग्जेम्प्ट होती है। अब बात करें ओल्ड एज होम की सर्विसेज की। अगर कोई ओल्ड एज होम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा हो या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड एंटिटी द्वारा चलाया जा रहा हो, अपने रेजिडेंट्स 60 साल या उससे ज्यादा एज वाले को सर्विस देता है और उनसे 25,000 पर मंथ पर मेंबर तक का पैसा लेता है, बोर्डिंग, लॉजिंग और मेंटेनेंस मिलाकर, तो ये सर्विस भी एंट्री 9D के अंडर एग्जेम्प्ट होती है। और बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज की। अगर सर्विस पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट एनवेलोप्स जो 10 ग्राम से कम वेट करते हैं के लिए दी जा रही हो तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।